हेलो डियर स्टूडेंट्स। बेटे आज मैं आपके लिए लाया हूँ यंगस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का डीपीपी नंबर 1। इससे पहले जो हमने डीपीपी किया दैट वाज डीपीपी और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पे हमने बेटा डीपीपी किया, ठीक है। उसके बाद ये नया डीपीपी है बेस्ड ऑन यंगस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इस पे मैंने आपको कल जो वीडियो बनाया था उस पर कुछ पॉइंट्स थे, मैंने वो पॉइंट्स आपको दिखाए, वो पॉइंट्स आपको लिखवाए। अभी कुछ पॉइंट्स अभी और पेंडिंग है। जो जो पॉइंट जहाँ जहाँ आएगा मैं वही आपको उस पॉइंट के बारे में बोलूँगा, ठीक है। वो पॉइंट मैं लिखवाऊँगा आपको। चलिए बेटा आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है। क्या बोलते हैं बेटा? क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे ये है। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में बेटा इफ वन ऑफ द सिल्ट इज क्लोज्ड फुली, अगर हम एक सिल्ट को क्या करेंगे, फुली क्लोज करेंगे, पूरा क्लोज करेंगे, देन द इंटरफेरेंस पैटर्न, फिर इंटरफेरेंस पैटर्न जो है इसको होगा क्या। आपको पता है बेटा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है इसमें दो सिल्ट्स होते हैं, ठीक, सिल्ट 1 और सिल्ट 2। यहाँ पे सिल्ट 1 होता है बेटा, यहाँ पे सिल्ट नंबर 2 होता है, इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे ये इंटरफेरेंस पैटर्न हमें बनता है, ठीक है बेटे। अगर हम एक सिल्ट को क्लोज करेंगे, एक सिल्ट को अगर क्लोज करेंगे तो होगा क्या बेटे? तो होगा ये कि इंटरफेरेंस होगा ही नहीं, क्योंकि इंटरफेरेंस के लिए मिनिमम 2 सोर्सेज होने चाहिए। सो देयर विल बी नो इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस नहीं हो सकती है बेटा, ठीक है। अब देखते हैं ऑप्शन में कौन कौन सा ऑप्शन में मैच होता है, ठीक है बेटे। चलो बेटा, अ ब्राइट सिल्ट विल बी ऑब्जर्व्ड, ब्राइट सिल्ट विल बी ऑब्जर्व्ड, ब्राइट स्पॉट बन जाएगा। नो इंटरफेरेंस पैटर्न विल एग्जिस्ट, इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं बनेगा, ठीक। दूसरा ऑप्शन फ्रिंजेस विल बिकम, फ्रिंजेस पहले जो ये जो बी ऑप्शन है, ब्राइट फ्रिंजेस विल बिकम ब्राइट, ब्राइट फ्रिंजेस विल बिकम फेंटर। बी और सी तो पॉसिबल है ही नहीं, क्यों? क्योंकि इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा ही नहीं, फ्रिंजेस तो बनेगी ही नहीं। फ्रिंजेस कर बनान, फ्रिंजेस बनन तेले ये इंटरफेरेंस गस, इंटरफेरेंस नहीं होगा, दिस मीन्स देयर विल बी नो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, फ्रिंजेस फ्रिंजेस नहीं होंगी। फिर क्या होगा? एक ब्राइट स्पॉट होगा, हाँ, इंटरफेरेंस नहीं होगा। हाँ, एक लाइट इस ये जो सिल्ट है, इस सिल्ट से लाइट निकली, स्क्रीन पे पड़ी, तो स्क्रीन पे एक बड़ा स्पॉट बन जाएगा, और ब्राइट और डार्क स्पॉट्स नहीं बनेंगे, ठीक है बेटे। सो इसको ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन जो है ये ज़्यादा मैच हो रहा है हमें। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। देयर ब्राइट सिल्ट विल बी ऑब्जर्व्ड, नो इंटरफेरेंस पैटर्न। ब्राइट होगा, ब्राइट स्क्रीन होगा, लेकिन कोई इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं होगा। चलो बेटा अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे है। इन यंग्स एक्सपेरिमेंट, ठीक है बेटा, यंग्स एक्सपेरिमेंट है। यंग्स एक्सपेरिमेंट आपको पता है ये कौन सा वाला एक्सपेरिमेंट है बेटे? यंग्स डबल स्लिट। थोड़ा नीचे करूंगा मैं, चलो। इन यंग्स एक्सपेरिमेंट, ठीक है बेटे, डिस्टेंस बिटवीन सिल्ट्स इज रिड्यूस्ड टू हाफ। डिस्टेंस बिटवीन सिल्ट जो है, जिसको हम स्मॉल डी बोलते हैं बेटा, डिस्टेंस बिटवीन सिल्ट्स इज स्मॉल डी, इसको हमने रिड्यूस किया टू हाफ किया इसको, ठीक है बेटे। एंड द डिस्टेंस बिटवीन सिल्ट एंड स्क्रीन, डिस्टेंस बिटवीन सिल्ट एंड स्क्रीन हुआ कैपिटल डी, कैपिटल डी को हमने क्या किया बेटे? डबल किया। दबा फ्रिंज विड्थ को होगा क्या? जरा बेटा फ्रिंज विड्थ की फॉर्मूला क्या है? फ्रिंज विड्थ की ओरिजिनल फॉर्मूला थी लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, ये फ्रिंज विड्थ की ओरिजिनल फॉर्मूला थी। अब जो नई फ्रिंज विड्थ है बेटे बीटा डैश, बीटा डैश, जरा बेटा ये किसके बराबर आएगा? लैम्डा तो लैम्डा है, लैम्डा तो लैम्डा है, डी क्या किया? डबल, डी को लिखेंगे ट्वाइस डी, आवा बेटा डी डी। स्मॉल डी डैश को क्या किया हमने? ये डी ना डी, इसको क्या हमने किया? डी को हमने किया हाफ, इसको लिखेंगे स्मॉल डी बाई 2। ये 2 ऊपर गया, ये बन जाएगा 4 टाइम्स लैम्डा डी बाई डी। ये लैम्डा डी बाई डी ओरिजिनल फ्रिंज विड्थ है बेटे, तो बीटा डैश बन जाएगा आपको 4 टाइम्स बीटा। सो ये जो फ्रिंज विड्थ है ये 4 टाइम्स बनी। ऑप्शन नंबर ए है विल नॉट चेंज, क्या चेंज नहीं होगी? नो। विल बिकम हाफ, हाफ बना? नो। डबल? नो, विल बिकम 4 टाइम्स। फोर्थ ऑप्शन है बेटा विल बिकम 4 टाइम्स, इसको यही ऑप्शन आएगा बेटे, ठीक है। चलो बेटे अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 अब देखिए। द यंग्स एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड विद द लाइट्स, यंग्स एक्सपेरिमेंट को हमने किया परफॉर्म, देखिए बेटा ये है,
यंगस्ट एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्मड विद द लाइट्स ऑफ ब्लू वेवलेंथ। ब्लू वेवलेंथ है, कितनी है ब्लू वेवलेंथ बेटे? 4360। ब्लू वेवलेंथ गिवन है 4360। एंड ग्रीन कलर, और ग्रीन कलर की वेवलेंथ है कितनी? 5460। दोनों में से ज्यादा कौन है? ऑब्वियसली ग्रीन कलर ज्यादा है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन फोर्थ फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल इज x, ठीक है, फोर्थ फ्रिंज की जो डिस्टेंस है वो x है, x है डिस्टेंस ऑफ फ्रिंज। आपको देखनी है किसकी डिस्टेंस ज्यादा होगी और किसकी डिस्टेंस कम होगी। बोलिए बेटा कैसे करोगे आप? कैसे करोगे आप फोर्थ फ्रिंज की डिस्टेंस? चलिए बेटा पहले हम लगाएंगे फॉर्मूला ब्लू के लिए, ठीक है, ब्लू के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। फोर्थ ब्राइट है बेटा, फोर्थ ब्राइट है। ब्लू के लिए क्या फॉर्मूला आएगी बेटा? y आएगा बेटा, या x, इसने x रखा, इसने y के बदले x रखा है। x किसके बराबर है? फॉर्मूला n लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d। ये है बेटा। देखिए बेटा ब्लू के लिए क्या आएगा? ब्लू के लिए आएगा x ब्लू, ठीक है, x ब्लू कितना आएगा? 4, क्योंकि n फोर्थ फ्रिंज है। लैम्डा, व्हाट इज लैम्डा ऑफ ब्लू? लैम्डा ऑफ ब्लू इज बेटे 4360, 4360, ये ना, यहाँ पे मैं लिखूंगा x फॉर ब्लू। ब्लू के लिए आएगा बेटा 4, n के बदले 4। लैम्डा, लैम्डा गिवन है बेटा, कितना है लैम्डा? 4360, ठीक है, कैपिटल D डिवाइडेड बाई स्मॉल d, ठीक है। व्हाट इज लैम्डा फॉर ग्रीन बेटे? n तो 4 है क्योंकि उसकी भी फोर्थ निकालनी है। व्हाट इज लैम्डा? 5460, और कैपिटल D स्मॉल d इनका ऐसे ही है। अगर हम दोनों को डिवाइड करेंगे बेटा आपको आएगा x फॉर ब्लू डिवाइडेड बाई x फॉर ग्रीन। जब डिवाइड करेंगे देखिए बेटा 4 4 के साथ गया, d बाई d के साथ गया, आपको आएगा 4360 डिवाइडेड बाई 5460। ऑब्वियसली डिनोमिनेटर ज्यादा है, दिस मीन्स x फॉर ग्रीन लाइट इज ग्रेटर देन x फॉर ब्लू लाइट। ये आपका आंसर है। अब देखते हैं बेटा ऑप्शन नंबर 1 बोलता है ब्लू और ग्रीन का x सेम है। क्या दोनों का सेम है? नो। ऑप्शन नंबर बी बोलता है बेटे, बोलता है x फॉर ब्लू इज ग्रेटर देन x फॉर ग्रीन। क्या ब्लू से ज्यादा कि ग्रीन से ज्यादा? ग्रीन से ज्यादा, ग्रीन ज्यादा है, ठीक है। सो सी ऑप्शन है ग्रीन इज ग्रेटर देन ब्लू। या आप ज्यादा इजी मेथड इस तरह से है, x इक्वल टू n लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d, ठीक है। देखिए बेटा x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, ठीक है, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अगर लैम्डा ज्यादा x भी ज्यादा। लैम्डा किसका ज्यादा है बेटी? बोलिए भाई। लैम्डा अगर आप दोनों वेवलेंथ देखोगे ग्रीन का ज्यादा है, ग्रीन की वेवलेंथ ज्यादा है। सो x फॉर ग्रीन इज ग्रेटर देन x फॉर ब्लू। ये आपका आंसर आएगा ग्रीन। ये है आपका आंसर बेटा सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, ठीक है बेटे, सी ऑप्शन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, जिसका लैम्डा ज्यादा उसकी डिस्टेंस भी ज्यादा, ठीक है बेटे। चलो भाई अब आते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन की ओर। चलो बेटा फोर्थ क्वेश्चन हम देखेंगे। ये फोर्थ क्वेश्चन है। इन यंगस्ट डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्पेसिंग बिटवीन टू सिल्ट्स। दपा यंगस्ट डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बेटा स्पेसिंग बिटवीन टू सिल्ट्स, स्पेसिंग बिटवीन टू सिल्ट्स मीन स्मॉल डी। स्मॉल डी गिवन है बेटे, किसके बराबर है स्मॉल डी? 0.1 mm है स्मॉल डी, ठीक है बेटे। इफ द स्क्रीन इज केप्ट, स्क्रीन हमने रखा कैपिटल डी, कितना दूर रखा बेटे? 1.0 मीटर। स्क्रीन हमने इतना दूर रखा है, वो कैपिटल डी कहलाता है। वेव लेंथ ऑफ लाइट जो लैम्डा है वो गिवन है, कितनी है वेव लेंथ बेटे? वेव लेंथ गिवन है 5000, कितनी है? 5000 एंगस्ट्रॉम, ये वही से गिवन है, ठीक है। देन द फ्रिंज विड्थ इज दपा फ्रिंज विड्थ। ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। फ्रिंज विड्थ की फॉर्मूला क्या है बेटे? लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। लैम्डा कितना है? 5000, ठीक है, इंटू 10 पावर -10। कैपिटल डी है 1, स्मॉल डी कितना है? 0.1 इंटू 10 पावर -3। ये 1 ऊपर गया बेटी, आपको निकला 50,000। हाँ 50,000, ये आया 50,000 हाँ, इंटू 10 पावर -7।
50,000 इंटू 10⁻⁻7, वही बेटा 0.5 सेंटीमीटर हुआ। ये गो 50,000 इंटू 10⁻⁻7, लेकिन यूनिट क्या छो मीटर। फिर आप कन्वर्ट करो, यम 4 जीरो गसन यमन 4 जीरोन सत पति मीटर 0.5 सेंटीमीटर है। हाँ, ये गो बेटा कोता 0.5 सेंटीमीटर। ये ऑप्शन सी है, ये ऑप्शन सी आपका मैच हो रहा है बेटी, ठीक है। चलो बेटा फिफ्थ क्वेश्चन, ये फिफ्थ क्वेश्चन आपके सामने। इन यंगस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंगस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है बेटा, फ्रिंज विड्थ इज, ये क्वेश्चन आता है लास्ट ईयर भी नीट एंट्रेंस में आया था। तो फ्रिंज विड्थ जो है वो गिवन है बेटा, फ्रिंज विड्थ जो है किसके बराबर है, फ्रिंज विड्थ है 0.4 mm, ये फ्रिंज विड्थ है। अब सारा जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है यहाँ पे सारे हमने ये इमर्स किया, किसमें, वाटर में इमर्स किया। और वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू किसके बराबर है, 4/3। आप बोलो न्यू फ्रिंज विड्थ किसके बराबर, न्यू फ्रिंज विड्थ बीटा डैश किसके बराबर, बीटा डिवाइडेड बाई म्यू। मैंने आपको परसों जो पॉइंट्स लिखवाए उसमें ये पॉइंट भी लिखवाया। आपको आएगा बीटा, बीटा किसके बराबर बेटे 0.4, म्यू किसके बराबर बेटे 4/3। ये इसके साथ गया, ये ऊपर जाएगा 0.3 mm न्यू फ्रिंज विड्थ है। सो न्यू फ्रिंज विड्थ इज 0.3 mm। फिफ्थ क्वेश्चन को ए पार्ट आएगा, ठीक है। चलो बेटे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आते हैं अब। चलो बेटे इसको डिलीट करना पड़ेगा। यंगस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड इन एयर। पहले हमने यंगस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म की किस में, एयर में। देन इन वाटर, उसके बाद किस में, वाटर में। अगर एयर में फ्रिंज विड्थ है बीटा, वाटर में फ्रिंज विड्थ क्या है बेटा, बीटा बाई म्यू। अब बोलिए फ्रिंज विड्थ इंक्रीज हुई या डिक्रीज, डिक्रीज हुई। क्यों, डिवाइड हुआ इसको, फ्रिंज विड्थ विल डिक्रीज। बी ऑप्शन है इसका। चलो बेटा सेवंथ क्वेश्चन, in double slit experiment for which light fringe width will be minimum। फ्रिंज विड्थ किसके लिए मिनिमम होगी, आपको पता है बेटा फ्रिंज विड्थ होती है बराबर लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। ये लैम्डा है बेटा, फ्रिंज विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। जिसका लैम्डा ज्यादा ऑब्वियसली उसकी फ्रिंज विड्थ भी ज्यादा। अब लैम्डा किसके लिए ज्यादा है बेटा, आप बोलिए लाइट है, लाइट है VIBGYOR। बोलिए बेटा वायलेट लाइट जो है इसकी वेवलेंथ सबसे मिनिमम है। अगर इसकी वेवलेंथ मिनिमम, इसकी फ्रिंज विड्थ भी सबसे ज्यादा मिनिमम। सो मिनिमम फ्रिंज विड्थ होगी किसके लिए, वायलेट के लिए। सो ए ऑप्शन है आपका बेटे, ए ऑप्शन है। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है बेटे। वायलेट कलर है ए ऑप्शन, इसको यही मैच होता है, ठीक है बेटे। चलिए भाई, चलिए ये आपको डाटा मुझे लगता है क्लियरली नहीं दिख रहा होगा बेटे। एक मिनट इसको मैं दिखाऊंगा। ठीक है बेटे, हो गई रिकॉर्डिंग फिर से स्टार्ट। चलो ठीक है, यहाँ पे कुछ एरर आया था। अब क्वेश्चन आया होगा आपके, लेकिन क्वेश्चन में कुछ दो डाटाज है यहाँ पे और यहाँ पे थिकनेस के बाद ये क्लियर नहीं आया है। मैं आपको लिखवाऊंगा ये डाटा है क्या, ठीक है बेटे। चलो बेटे, अ थिन माइका शीट, एक थिन माइका शीट है ऑफ थिकनेस, थिकनेस गिवन है बेटा इसकी, हाँ थिकनेस टी, ये आप लिख सकते हो। थिकनेस है 2 × 10⁻⁻6 मीटर। ये एक शीट लगाया है हमने और हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू 1.5, ये भी लिखा है। इज इंट्रोड्यूस्ड इन द पाथ ऑफ वन ऑफ द वेव। देखिए भाई,
ये यंगस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सेटअप है, ये सेटअप है। यहाँ से वेव निकली, यहाँ से रे निकली, यहाँ पे हमने एक शीट लगाया है, इस तरह से एक शीट। ये पॉइंट भी मैंने आपको कल पॉइंट इसमें लिखवाए, ठीक है बेटा। इसकी थिकनेस गिवन है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, ठीक है। और वेव लेंथ जो है लैम्डा, हाउ मच इज लैम्डा, ये भी गिवन है बेटे, कितना है 5000, कितना है 5000। ये लैम्डा भी जो गिवन है इट इज 5000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। सेंट्रल ब्राइट विल शिफ्ट बाय, ये जो सेंट्रल ब्राइट है ये कितना शिफ्ट होगा। शिफ्ट मैंने आपको शिफ्ट की दो फॉर्मूलाज दिखाई कल, अगर आपको याद हो। शिफ्ट की एक फॉर्मूला है बेटे जो आपने पढ़ा इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस, शिफ्ट की दूसरी फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ फ्रिंजेस। ये अब क्वेश्चन पे डिपेंड कर रहा है मुझे डिस्टेंस निकालनी है या नंबर ऑफ फ्रिंजेस। आप देखिए ऑप्शन 2 फ्रिंजेस अपवर्ड, 2 फ्रिंजेस डाउनवर्ड, 10 फ्रिंजेस अपवर्ड, वंचा नंबर 2 फ्रिंजेस 10 फ्रिंजेस। क्या मुझे डिस्टेंस निकालनी है या नंबर ऑफ फ्रिंजेस, नंबर ऑफ फ्रिंजेस। क्या 2 फ्रिंजेस। सो एन के लिए फॉर्मूला क्या है बेटे, एन के लिए फॉर्मूला है म्यू माइनस 1 इंटू टी डिवाइडेड बाई लैम्डा, ईच बेटा फॉर्मूला। सो नंबर ऑफ फ्रिंजेस की फॉर्मूला है म्यू कितना है बेटे 1.5 माइनस 1 होल मल्टीप्लाइड बाई टी, टी कितना है 2 इंटू 10 पावर माइनस 6, ठीक है बेटे। लैम्डा कितना है नीचे 5000 इंटू 10 पावर माइनस 10, इसको 0.555 के साथ 2 आएगा आपको, n इक्वल टू 2। सो आपको मिला आंसर, हाउ मेनी फ्रिंजेस शिफ्ट हुए, 2 फ्रिंजेस। अपवर्ड या डाउनवर्ड, पहले को लगाया अपवर्ड। आप बोलोगे अरे इसने तो बोला ही नहीं है, क्या ये अपवर्ड वाली सिल्ट को लगाता है या डाउनवर्ड वाली। आप देखिए बेटा क्वेश्चन में एक जगह लिखा है इज इंट्रोड्यूस्ड इन द पाथ ऑफ फर्स्ट वेव। फर्स्ट वेव हुआ ये वाला फर्स्ट, इसको बोलते हैं फर्स्ट वेव, इसको बोलते हैं सेकंड। अगर सेकंड को लगाता है सेकंड तो फिर डाउनवर्ड शिफ्ट, अगर 1 को लगाया अपवर्ड शिफ्ट, ठीक है। सो इट विल शिफ्ट 2 फ्रिंजेस अपवर्ड। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है बेटे, ए ऑप्शन मैच हो रहा है। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है बेटा, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। चलो बेटे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। द सिल्ट्स आर 0.5 mm अपार्ट। सिल्ट जो है स्मॉल डी, ये गिवन है कितने है बेटे 0.5 mm apart. Silt distance is small d. And the interference pattern is observed on screen. Interference pattern screen पे है, screen की distance जो है it is 1.0 meter, ठीक है बेटे। From the if the wavelength of light ये बेटा lambda का बराबर चुकोबर 6000, ये गिवन है क्वेश्चन में। आप डाटा लिखिए, अगर क्लियर नहीं दिख रहा है मैं ये DPPs 1-2 दिन में आपको सारे सेंड करूंगा इन द फॉर्म ऑफ PDF, ठीक है। देन द सेपरेशन बिटवीन, ये बोलता है सेपरेशन मीन्स डिस्टेंस निकालो किस किस के बीच, थर्ड ब्राइट फ्रिंज। देन द डिस्टेंस निकालो, आप डिस्टेंस निकालो किस किस के बीच, डिस्टेंस आपको निकालनी है बेटे थर्ड ब्राइट फ्रिंज, थर्ड ब्राइट और सेंटर के दरमियान। सेंटर तो प्रॉब्लम नहीं है, सेंटर तो 0 पे, थर्ड ब्राइट की डिस्टेंस निकालनी है। जरा ब्राइट की फॉर्मूला क्या है, ब्राइट की फॉर्मूला है n लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल। यही तो सेंटर से फॉर्मूला है, सेंटर से किसी भी ब्राइट फ्रिंज की ये वाली फॉर्मूला है। अब मुझे y निकालनी है बेटा, थर्ड ब्राइट है n मीनस 3, लैम्डा कितना है बेटे 6000 इंटू 10 पावर माइनस 10, ठीक है। कैपिटल डी कितना है बेटे 1, कैपिटल डी है 1, और स्मॉल डी कितना है बेटे, स्मॉल डी है 0.5 इंटू 10 पावर माइनस 3, 0.5 इंटू 10 पावर माइनस 3। क्यों, ये mm है, आपको mm को मीटर्स में कन्वर्ट करना है, फिर आप कर सकते हो बेटा, आप कर सकते हो। ये को होता नहीं 18 को जब 2 से 3.6 समथिंग निकलेगा, एन 3 लैम्डा कैपिटल E बाई स्मॉल डी, 3.6 ऑलमोस्ट निकलेगा, यही है। फिर आप देख सकते हो वैल्यू बी ऑप्शन मुझे लगता है आएगा इसको। हाँ अब कैलकुलेशन खुद करना बेटा, मैंने हिंट
दोस्तों हिंट करुन क्या बाकी साल यह तूत डिफिकल्ट क्वेश्चन की। चलो बेटा अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 है आपके स्क्रीन पे। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, अच्छा क्वेश्चन है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। 62 फ्रिंजेस हमें दिख रही है। नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितनी है? 62। तब हमने कौन सी वेवलेंथ यूज की थी? सोडियम लाइट यूज की, 5893 एंगस्ट्रॉम। ये क्वेश्चन है। जब तो पहले क्वेश्चन, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 62 फ्रिंजेस आर सीन इन विजिबल रीजन। विजिबल रीजन में 62 फ्रिंजेस है। फॉर अ सोडियम लाइट के लिए ऑफ वेवलेंथ 5893, सोडियम लाइट के लिए उसकी वेवलेंथ है 5893। ठीक है बेटे। अब हमने वायलेट लाइट यूज की। कौन सी लाइट? वायलेट लाइट यूज की। उसकी वेवलेंथ कितनी है? उसकी वेवलेंथ है 4358 एंगस्ट्रॉम। इसके लिए कितने नंबर ऑफ फ्रिंजेस होंगे? बोलिए बेटा, मुझे किस किस के बीच में रिलेशन ढूंढनी है? एन के और लेमडा के। एन के लेमडा के आपने देखा होगा y इज इक्वल टू एन लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। देखिए भाई एन और लेमडा एक साथ है। अगर ये एन है ये लेमडा है, आप बोल सकते हो बेटा एन लेमडा n1 lambda 1 इज इक्वल टू n2 lambda 2, क्योंकि बाकी y भी सेम है, कैपिटल डी भी सेम, स्मॉल डी भी सेम, सिर्फ n चेंज हो रहा है, लैम्डा चेंज हो रहा है। n और लैम्डा n1 lambda 1 n2 lambda 2। चलो बेटा लगाओ फॉर्मूला जरा बेटा। n1 किसके बराबर? बोलिए भाई n1 किसके बराबर है? n1 n1 जो है आपको आएगा, n1 के बदले क्या आएगा बेटे? n1 के बदले आएगा आपको 62, लैम्डा 1 के बदले 5893, n2 आपको निकालना है, लैम्डा 2 4358। ठीक है, ये ट्रांसफर यहां करो आपको n2 मिलेगा। ठीक है, तय करो 84 आएगा, शायद ज्यादा आएगा, 62 से ज्यादा आएगा मुझे लगता है, या 74 या 84 सी या डी आएगा। आप खुद देखना कैलकुलेशन करके आपको क्या आएगा। ठीक है, एनएस लैम्डा से रिलेशनशिप। चलो बेटे अब 11वें क्वेश्चन की ओर आते हैं। से बेटा 11वें क्वेश्चन क्या है दपान? इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट डिस्टेंस बिटवीन सिल्ट्स, डिस्टेंस बिटवीन सिल्ट्स गए ना स्मॉल डी, दपान स्मॉल डी बेटा कितना? 1 mm स्मॉल डी है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड सिल्ट्स, स्क्रीन और सिल्ट की डिस्टेंस 1 मीटर है, कैपिटल डी। 10th फ्रिंज इज, जो 10th फ्रिंज है बेटा, 10th फ्रिंज ये इसकी डिस्टेंस है 5 mm। कितनी डिस्टेंस है इसकी? 5 mm है इसकी डिस्टेंस। आपको वेवलेंथ निकालनी है। ऑब्वियसली ये ब्राइट फ्रिंज होगी, इट शुड बी मेंशन्ड ब्राइट, शायद डार्क, जब मेंशन नहीं किया है इट इज ब्राइट फ्रिंज। 10th ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस गिवन है, आपको लैम्डा निकालना है। जरा बेटा फॉर्मूला क्या है? y इज इक्वल टू एन लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, यही तो फॉर्मूला है। y डिस्टेंस है, वो गिवन है, कितनी डिस्टेंस है? 5। आप लगा सकते हो 5 इंटू 10 पावर -3 इज इक्वल टू n गो बेटा 10, क्योंकि 10th फ्रिंज है। लैम्डा आपको निकालना है, कैपिटल डी 1 है, स्मॉल डी 1 इंटू 10 पावर -3 है बेटे। ठीक है बेटे, ये यहां हो जाएगा 5 इंटू 10 पावर -6, वो हो गया 5000 एंगस्ट्रॉम। ए ऑप्शन है इसका। ठीक है बेटे, सो इसको ए ऑप्शन आएगा। चलो बेटा ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, इससे पहला वाला क्वेश्चन जो था वैसा ही है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है बेटा, सोडियम लाइट है, इसकी वेवलेंथ गिवन है 5898 एंगस्ट्रॉम, 92 फ्रिंज इस टाइम देख सकते हैं। अगर हमने अब वेवलेंथ चेंज की 5461, कितने फ्रिंजेस आप देख सकते हो। क्या फॉर्मूला लगाते हो? अभी मैंने दिखाई n1 लैम्डा 1 इक्वल टू n2 लैम्डा 2। जब आप ये फॉर्मूला लगाओगे तो आराम से आपको आंसर मिलेगा। ठीक है बेटे, ये फॉर्मूला। चलो बेटे अब क्वेश्चन नंबर 13 है, ये क्वेश्चन नंबर 13 है आपके साथ। इफ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, फिर से वो गिलास स्लैब वाला क्वेश्चन। इफ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.5 है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और उसकी थिकनेस गिवन है, थिकनेस है
2.5 इंटू 10⁻⁻5 मीटर है उसकी थिकनेस, ठीक है। इज इंसर्टेड इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द सिल्ट्स इन YDSE। हमने यंगस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सेटअप जो है एक सिल्ट को इस तरह से लगाया, ट्रांसपेरेंट मीडियम लगाया, इस मीडियम की थिकनेस भी गिवन है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी गिवन है। हाउ मच विल बी द शिफ्ट इन, आपको पता है इंटरफेरेंस पैटर्न डिसअपियर नहीं होता है, सिर्फ शिफ्ट होता है इस टाइम। हाँ, अगर एक बंद करेंगे फिर डिसअपियर होगा, हमने बंद नहीं किया, गिलास स्लैब इंट्रोड्यूस की, इंटरफेरेंस पैटर्न शिफ्ट होता है। डिस्टेंस बिटवीन सिल्ट्स स्मॉल डी जो है वो भी गिवन है, कितना है बेटे 0.5 mm, ठीक है 0.5 mm, ठीक है। स्मॉल डी भी गिवन है और कैपिटल डी भी गिवन है बेटा, ये 100 सेंटीमीटर है। कन्वर्ट करो दोनों में दबा शिफ्ट। अब देखेंगे शिफ्ट की दो फार्मूलाज है, एक फार्मूला है डिस्टेंस कितनी शिफ्ट हुई, दूसरी फार्मूला है कितनी नंबर ऑफ फ्रिंजेस। ऑप्शन नंबर 1 है 5 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन भी है सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन भी है सेंटीमीटर, चौथा ऑप्शन भी है सेंटीमीटर। अब आप खुद बोलिए क्या आपको नंबर ऑफ फ्रिंजेस निकालने हैं या डिस्टेंस, इस टाइम डिस्टेंस निकालनी है। इससे पहला वाला एक क्वेश्चन दिखाया उसमें आपको नंबर ऑफ फ्रिंजेस कैलकुलेट करनी पड़ी, इस टाइम आपको डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस की कौन सी फॉर्मूला लगाओगे बेटा, मैंने आपको दिखाया था कैपिटल डी बाई स्मॉल डी म्यू -1 इंटू टी, जो पुराना वीडियो है उसमें मैंने आपको सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। कैपिटल डी ये है 1, कैपिटल डी का वैल्यू है 1 मीटर, स्मॉल डी ये भी गिवन है, कितना है बेटा स्मॉल डी गिवन है 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर, कन्वर्ट करके म्यू भी गिवन है, 1 भी गिवन है, टी भी, सब्स्टिट्यूट करके आपको डेल्टा एक्स मिलेगा। आप देखना चारों में से कौन सा ऑप्शन आपको मैच होता है, ठीक है बेटे। चलो भाई ये 14th क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, अच्छा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। चलो भाई इन यंगस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है बेटे, यंगस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, लेकिन इसमें तो डायग्राम क्लियर नहीं आई है, थोड़ा ऊपर करेंगे। हाँ आप जाके आप पहले डायग्राम देखिए राइट साइड से, क्योंकि ये पूरा नहीं आ रहा है फिगर, पहले आप डायग्राम देखिए भाई। हाँ ये ए है, ये बी है, ये ए है बेटा, देखिए ए है, बी है और बीच में स्लैब इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है बेटे। अब देखिए यंगस एक्सपेरिमेंट है, मोनोक्रोमेटिक लाइट इज यूज्ड टू इल्यूमिनेट 2 सिल्ट्स। मोनोक्रोमेटिक लाइट से हमने 2 सिल्ट्स को इल्यूमिनेट किया, ए और बी को, ठीक है बेटे। इंटरफेरेंस पैटर्न आर ऑब्जर्व्ड ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पे इंटरफेरेंस पैटर्न बना। नाउ अ थिन गिलास प्लेट, हमने थिन गिलास प्लेट को इंट्रोड्यूस किया, थिन गिलास प्लेट ये दिखाया गया है, ये है गिलास प्लेट इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है बेटे। गिलास प्लेट को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। तम पर क्या दपा ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन नंबर 1 द फ्रिंजेस विल डिसअपियर, क्या फ्रिंजेस डिसअपियर हो जाएगी, नो, फ्रिंजेस डिसअपियर तब होती है जब एक सिल्ट क्लोज होता है। फ्रिंजेस विल इंक्रीज, क्या फ्रिंज विल चेंज होता है, नो। मैंने आपको लिखवाया परसों, अगर हम इंट्रोड्यूस करेंगे गिलास स्लैब को देयर विल बी नो चेंज इन फ्रिंज पैटर्न, सिर्फ फ्रिंज पैटर्न जो है शिफ्ट, फ्रिंज विड्थ में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट होता है। डी ऑप्शन देखिए भाई, देयर विल बी नो चेंज इन फ्रिंज विड्थ बट द फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट्स, ये डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है बेटे। चलो बेटा ये 15th क्वेश्चन है, इन यंगस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज डबल्ड, वेवलेंथ को हमने डबल किया। डिस्टेंस बिटवीन 2 सिल्ट्स इज हाफ, डिस्टेंस बिटवीन 2 सिल्ट जो स्मॉल डी है इसको हाफ किया, दपान फ्रिंज विड्थ गच किया। तल सब फ्रिंज विड्थ फार्मूला, फ्रिंज विड्थ की फार्मूला है बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। इस वेव लेंथ को हमने डबल किया, ये बनो 2 लैम्डा, कैपिटल डी ही रखा, स्मॉल डी को हमने हाफ किया डी बाई 2, ये 2 ऊपर गया, क्या बना बेटे 4 लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। लैम्डा डी बाई डी तो ओरिजिनल फ्रिंज विड्थ है, इट विल बिकम 4 टाइम्स, सी ऑप्शन है 4 टाइम्स बेटे, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन, आज का जो लास्ट क्वेश्चन है बेटे आपको ये आना चाहिए बेटा। चलो बेटा ये 16th क्वेश्चन है,
ये 16th क्वेश्चन है। क्या था बेटा 16th क्वेश्चन? डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्मड विद अ लाइट। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हमने किया, लाइट लगाई, शाबाश। लाइट की वेवलेंथ क्या रखी हमने बेटे? लाइट की वेवलेंथ जो है वो गिवन है, लाइट की वेवलेंथ जो लैम्डा है इट इज 500 नैनोमीटर गिवन है। थिन फिल्म है, उसकी थिकनेस कितनी है बेटा? 2 माइक्रोमीटर। ठीक है, क्लियर नहीं आया होगा, मैं लिखूंगा 2 × 10⁻⁻6 मीटर है थिन फिल्म। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ना थिकनेस का केस, हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है बेटी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो है कितना? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। दमान द सेंट्रल फ्रिंज जो है कितनी शिफ्ट होगी? ऑप्शंस देखिए, अनशिफ्टेड, शिफ्ट 2 फ्रिंजेस, शिफ्ट डाउनवर्ड 2 फ्रिंजेस, शिफ्ट बाय 10 फ्रिंजेस। आपको क्या निकालना है बेटा? नंबर ऑफ फ्रिंजेस इस टाइम, क्योंकि 2 फ्रिंजेस वर्ड यूज किया। नंबर ऑफ फ्रिंजेस की फॉर्मूला क्या है बेटा? म्यू -1 × t/λ। जरा म्यू कितना? 1.5 -1 × t को 2 × 10⁻⁻6। हाउ मच इज लैम्डा? 500 × 10⁻⁻9 नैनोमीटर है। ये 0052 आपको आएगा, हाँ, 2 फ्रिंजेस अपवर्ड। ठीक है, 2 फ्रिंजेस अपवर्ड है बेटा, सी ऑप्शन है। ठीक है बेटा, ये कुछ सिंपल क्वेश्चन थे जो मैंने आपको दिखाए। इसके अलावा भी अभी इसमें कुछ और पॉइंट्स बचते हैं बेटा। अगर हम डिफरेंट कलर्स वाइट लाइट यूज़ करेंगे तो क्या होगा, अगर हम डिफरेंट कलर्स यूज़ करेंगे तो कहाँ पे कोइंसाइड होगा, और इंटेंसिटी कहाँ पे कितनी होगी, वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी। अभी 3-4 पॉइंट्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए पेंडिंग है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। पॉइंट्स भी मैं लिखवाऊंगा, उसी के साथ साथ में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी दिखाऊंगा। ठीक है बेटा, वी आर लेफ्ट ओनली विद 2 टॉपिक्स, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। ठीक है, बाकी ये सारा कंप्लीट है। और ये जो हैंड रिटन नोट्स थे इसके चैप्टर के मैंने आपको भेजे, वो आप देख सकते हो। ठीक है, वो आपको पहुंचे। और इसके अलावा अब दूसरा मसला आपको प्रॉब्लम आ रही है DPPs की। आप बोल रहे हो कि हमें क्वेश्चन उतारना, स्क्रीन पॉज करना, फिर क्वेश्चन लिखना, ये डिफ़िकल्ट हो रहा है। ऑब्वियसली इट विल बिकम डिफ़िकल्ट। ठीक, तो आप बोल रहे हो कि हमें DPPs का PDF भेजो, तो मैं 1-2 दिन में वो PDF सारे जितने भी DPPs, न्यूक्लियर के 4 DPPs, इसके 2 DPPs जो बनाए हैं वेव ऑप्टिक्स के, इनको PDF फॉर्म में मैं आपको भेजूंगा। ठीक है, फिर आपको आसानी होगी। ठीक है, so that is sufficient for today.